हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और पिछली जो हमारी क्लास है जिसमें हमने बुद्धि या इंटेलिजेंस के बारे में जाना है, जैसे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, विशेषताएँ, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कवर करके रखा है। तो आप सब ने अगर पिछली क्लास नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें भी कवर हो जाए। तो आज हम इस क्लास में बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे, और इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिएगा, दो कारक हैं जो बुद्धि को निर्धारित करने वाले हैं। पहला वातावरण है और दूसरा क्या है, आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो ये दो कारक जो हैं वो बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। लेकिन कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने आनुवांशिकता को ज़्यादा महत्व दिया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिएगा, लिखा है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि वातावरण से निर्धारित होती है या फिर आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी से। यह बात हमेशा से विवादित विषय रहा है कि कौन से जो कारक है, या वातावरण है या आनुवांशिकता है, इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो ज़्यादा बुद्धि को निर्धारित करता है। यह बात विवादित है। आनुवांशिकतावादी मनोवैज्ञानिक जो हैं, जो आनुवांशिकता को मानते हैं, वह ये मानते हैं कि बुद्धि को मुख्य रूप से आनुवांशिकता से निर्धारित होती है। ये क्या कहते हैं, जो आनुवांशिकतावादी मनोवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि बुद्धि सबसे ज़्यादा आनुवांशिकता या हेरिडिटी के द्वारा निर्धारित होती है। जबकि जो वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इनके विपरीत इन्होंने क्या बताया, वातावरण को महत्व दिया है कि वातावरण के द्वारा बुद्धि निर्धारित होती है। यह मतभेद मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रकृति पोषण विवाद या नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको विवाद जो है ये ध्यान रखना है। ये पूछा भी जा सकता है कि नेचर और नर्चर विवाद हम किसे कहते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है। प्रकृति पोषण विवाद हम इसी को जानते हैं नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी के रूप में। आनुवांशिकतावादी और वातावरणवादी दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण या अपने अपने विचार को सही ठहराने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोगों का हवाला दिया, और कुछ प्रयोगों से आनुवांशिकतावादियों के विचार सही यानी कि सत्य प्रतीत हुए। जो आनुवांशिकतावादियों ने विचार दिए, कुछ प्रयोग जो है जो उन्हें सत्य कर पाए या सत्य प्रतीत कर पाए, और कुछ प्रयोग से वातावरणवादियों की बात भी सही निकली। यानी कि दोनों जो मनोवैज्ञानिक है, वातावरणवादी और आनुवांशिकतावादी, इन दोनों की बात कुछ कुछ अलग अलग प्रयोगों से सत्य साबित हुई। बुद्धि लब्धि के परीक्षण यानी कि आईक्यू के परीक्षण निर्माता मनोवैज्ञानिक आनुवांशिकता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, और अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक जो हैं वो वातावरण को अधिक प्रभावशाली मानते थे। तो अब हम देख लेते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण, इन दोनों को अलग अलग जब हम डिफाइन करेंगे तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आनुवांशिकता या हेरिडिटी के बारे में दिया गया है कि इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयोग किए हैं और निष्कर्ष निकाला है कि आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी बुद्धि को प्रभावित करती है। जैसे कि फ्रीमैन ने यह स्वीकार किया कि बुद्धि को, जो हमारे अंदर बुद्धि है, यह आनुवांशिकता प्रभावित करती है। हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा बुद्धि हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो यही कहना है मनोवैज्ञानिकों का, कुछ मनोवैज्ञानिकों का, कि आनुवांशिकता ही बुद्धि को प्रभावित करती है। गैसले और गाल्टन मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि पर आनुवांशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है, ना कि वातावरण का पड़ता है। इनका मतलब ये है कि वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ आनुवांशिकता का ही बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। पियर्सन ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया कि बुद्धिमान माँ बाप के बच्चे भी एक बहुत बड़ी सीमा तक बुद्धिमान ही होते। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, सिद्ध करके बताया कि अगर माता पिता बुद्धिमान हैं
तो बच्चे भी बहुत बड़ी सीमा तक बुद्धिमान ही होते हैं। इसके अतिरिक्त मनसिंगर, डांसन, न्यूमैन, इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने भी यही स्वीकार किया कि बुद्धि पर आनुवंशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतः क्या हुआ कि आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण कारक है बालक के विकास में या बालक के बुद्धि के विकास में। तो आनुवंशिकता भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर हो गया। अगला जो फैक्टर है वो वातावरण का है। वातावरणवादी क्या मानते हैं देखिएगा, तो वातावरण के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए। उनका मानना है कि बुद्धि आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण से अधिक प्रभावित होती है। कोडक महोदय ने बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव जानने के लिए क्या किया, 80 ऐसे बच्चों पर अध्ययन किया जिनका पालन पोषण अच्छे वातावरण में किया गया था। उनका जो जन्म है वह तो अच्छे वातावरण में नहीं हुआ, यानी कि उनके माता पिता बुद्धिमान नहीं थे, उनका आनुवंशिक कारक जो है वो बेहतर नहीं था, बचपन से या जन्म लेते ही वह बुद्धिमान नहीं थे, जबकि उनका पालन पोषण ऐसे अच्छे वातावरण में किया गया कि वो बुद्धिमान हो गए। तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण बुद्धि पर प्रभाव डालता है। यह जरूरी नहीं है, इनके अनुसार यह कहना है कि यह जरूरी नहीं कि बच्चा जन्म से ही बुद्धिमान हो, उसे अच्छा वातावरण देकर भी बुद्धिमान बनाया जा सकता है। तो ये वातावरणवादी मानते हैं। वेलमैन, लीही और स्कील ने भी अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध करके बताया कि यदि बच्चों को हम अच्छा वातावरण दे दें या अच्छा वातावरण दिया जाए बच्चों को, तो उनकी बुद्धि में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। और इस विचारधारा के समर्थक वातावरण को, बुद्धि को वातावरण का निर्धारक तत्व है, यानी कि वातावरण क्या है, यह भी एक आवश्यक कारक यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा जन्म से ही बुद्धिमान हो, उसे हम अच्छा वातावरण नहीं देंगे तो वह बच्चा अगर जन्म से बुद्धिमान ही अगर पैदा भी हुआ तो उसे अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो वह बच्चा फिर बुद्धिहीन हो जाएगा। तो इसलिए वातावरण जो है यह बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है कि कैसा वातावरण बच्चे को दिया जा रहा है। तो इसलिए वातावरणवादी भी सत्य हैं और आनुवंशिकतावादी भी सत्य हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर जो है आनुवंशिकता और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दोनों बुद्धि के विकास पर को निर्धारित करते हैं, बुद्धि को निर्धारित करते हैं। तो यही दो कारक थे जो आज हमने जाना है कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले कौन कौन से दो कारक थे। तो दो कारक थे आनुवंशिकता और वातावरण। तो ये आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी, जो कि बहुत ही छोटी सी वीडियो थी लेकिन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जाना है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आज इस क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।